हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज ही पढ़ेंगे और परसेंटेज का ये मेरा छठा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पांचवा वीडियो आप जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखिएगा या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ अब तक का सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक उसमें बताया है। पूरी बेसिक से मैंने बताया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा पांचवा वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यहां से भी आप आसानी से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं उस वीडियो के ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से जो अब तक का सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक है उसका यूज करूंगा इस वीडियो में, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56/70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या में से उसका यानी उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर 56/70 प्राप्त होता है तो आपसे संख्या पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है। ऐसे फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप भी बना सकते हो, अभी भी आप बना सकते हो, लेकिन बात बनाने का नहीं है, बात बना देना नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, बात यहां कंपटीशन की है और आप जानते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन दो प्रकार से आपसे पूछता है और कंपटीशन एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव होती है और दूसरी सब्जेक्टिव होती है। तो सब्जेक्टिव जो होती है फ्रेंड्स उतना हार्ड नहीं होती है जितनी ऑब्जेक्टिव होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेंड्स बड़े बड़े जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी हर गलतियों को देखते हुए भी कि आप क्या गलती करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, वो हर बात को जानता है एग्जामिनर। तभी उस प्रकार के वो क्वेश्चन को सेट करके रखता है और वही क्वेश्चन आपको देता है कि सॉल्व कीजिए। वह जानता भी है कि लड़का ये गलती कर सकता है, ये सही कर सकता है, उसको पता रहता है। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करके, और ज्यादा उसमें टाइम, वो खुद जानता है कि बहुत शॉर्ट है, इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसको बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ नहीं आती है। जब हम किसी भी चीज को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो वह आसान हो जाता है। वही बात है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, बेहतरीन ट्रिक समझिए। तो यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56/70 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए कि वो संख्या क्या है। तो फ्रेंड, परसेंटेज में फ्रेंड्स कितना भी बड़ा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो, आपको जो परसेंटेज जो दिया रहता है ना, उसी पर सारी कहानी डिपेंड होती है, अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तब। कैसे, वो मैं समझाऊंगा, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। जैसे देखिए, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें जो घटाने बढ़ाने वाली सवाल है क्या है, 6 सही 2/3% दिया हुआ है। ठीक है, यही परसेंट है जो किसी संख्या में से उसी संख्या का इतना परसेंट को घटा दिया जाता है तो 56/70 प्राप्त होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मेरा पिछला वीडियो पांचवा देखे हैं तो बताइए 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। मतलब क्या होता है 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, भिन्न में 1/15 होता है। ठीक है, अगर आप नया देख रहे हैं, हमारे चैनल पर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए 6 में 3 से गुना करिएगा 18, 18 में 2 से गुना कीजिएगा 20, और 20/3 हो गया। और परसेंटेज में दिया हुआ है और भिन्न को और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से आप डिवाइड कीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य, ये 15, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, यानी 1/15 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यानी इसको हम लोग भिन्न में बदल दिए। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तब हम आपको बताएं, नहीं तो आप मेरा पांचवा वीडियो देखे हैं और हमारे आप चैनल पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हमारी वीडियो को रोज देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी दिखाई दे 6 सही 2/3, आप डायरेक्ट लिखिए 1/15। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में भी शॉर्ट करना होता है ना, 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देना होता है। ठीक है, तो 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 हुआ,
और जब परसेंटेज को मैंने भिन्न बदल दिया, तो एक बात सुनिए मेरे भाई, कोई भी चीज जब भिन्न में होता है ना, तो जो उसका हर होता है ना, जो बेस होता है ना, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वही ओरिजिनल वैल्यू होता है। वही क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। मैं बहुत आराम से आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूं और इजी बनाने का कोशिश कर रहा हूं परसेंटेज को। चलिए, ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल्यमान, मूल्यमान, ठीक है, मूल्यमान, ये बात समझे। तो भिन्न में जो बाई में होता है, जिसे बेस बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर बोलते हैं, यह आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। और जो ऊपर होता है, जो अंश होता है ना, वह आपका परसेंट रिजल्ट होता है। परसेंट रिजल्ट होता है मेरे भाई। ऊपर जो होता है अंश में, वह क्या होता है? आपका परसेंटेज रिजल्ट होता है। जबकि जो हर में होता है, जो बेस होता है, वह आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। अगर यह बात आप समझ लेते हैं, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि परसेंटेज आज से आपका गुलाम हो जाएगा। वह कैसे? आप खुद डिसाइड कीजिए, वीडियो को देखते रहिए आराम से। फिर आप देखिए कैसे आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ाइएगा, सेकेंडों में उड़ाइएगा। तो जो अंश होता है, जो नोमिनेटर होता है, वह परसेंट रिजल्ट होता है, और जो हर होता है वह ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है। अब बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56-70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करिए। यह कह रहा है करने के लिए। जो 15 हुआ ना फ्रेंड्स, यही आपका ओरिजिनल यानी वह संख्या का मान है, ठीक है, वह संख्या का वैल्यू है भिन्न में क्या? 15। और इसी संख्या में से आप जो निकाले हैं, यानी संख्या का 6 सही 2/3% क्या है? 6.2/3% घटाने पर, यानी यह परसेंट का रिजल्ट कितना है? अंश वाला। जो परसेंटेज जो आपका दिया रहता है, उसका जो रिजल्ट होता है ना, वही बात है। यानी यही घटाने के लिए कहा, इतना परसेंट घटाने के लिए कहा। किसमें से? उस संख्या का, यानी वो संख्या जो था उसी का 6 सही 2/3% घटाने पर उस संख्या में से 56-70 प्राप्त होता है। बात को समझिएगा पहले। तो पहले ये बात आप समझिए कि ऊपर अंश जो होता है वह परसेंट रिजल्ट होता है। जो परसेंट आपको घटाने के लिए कहा था, वही परसेंट आपका रिजल्ट हुआ। इतना परसेंट है, यानी इस परसेंट का मान हुआ, वह अंश होता है। और जो डिनोमिनेटर होता है, वह ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो यही बताइए कि वह संख्या 15 हो गया। इसी संख्या में से ना इतना परसेंट, यानी इतना परसेंट इन 1, यानी 15 में से 1 घटाया गया तो कितना आया? 14। 15 में से 1 घटाया गया तो 14। यही घटाने पर उसे 56-70 प्राप्त होता है। बात को समझिएगा, यही घटाने पर 56-70 प्राप्त होता। अब बताइए कि 14 का मान यदि 56-70 है तो 1 का मान कितना होगा? बताइए। 14 का मान यदि 56-70 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? आप 56-70 में 14 से डिवाइड कीजिएगा, तब 1 का वैल्यू निकलेगा। तो 1 का वैल्यू निकालना है, 14 चौका 56, 14 5 70, ये 405। यानी 14 का वैल्यू यदि 56-70 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 405। और हमसे 15 का वैल्यू पूछा जा रहा है। यही ना ओरिजिनल मान है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 15 ही है ना, यही ना वह संख्या है, और यही आपसे पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 405, तो 15 का वैल्यू क्या होगा? यानी 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 405 में। 15 में 405 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा, गुना कीजिए, 15 में 405 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 75, ये हो जाएगा 7, 15 चौका 60। यही आपका वह संख्या हुआ, ठीक है। जो संख्या आपसे फाइंड करने के लिए कहा, वही यह संख्या है 60-75। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसी को मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये काम से एक हो गया क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, यही काम करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे तो फ्रेंड्स, यदि नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझा रहा हूं इसी क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब समझ जाओगे तो बहुत आसान है। यदि किसी वही बात है, क्वेश्चन वही है आपका, तो जो आपका परसेंटेज दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए। 6 सही 2/3% का क्या होता है वैल्यू?
भिन्न में, तो 1/15 होता है। फ्रेंड्स ये सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूं वीडियो 5 में। ये जो मेरा क्लास 5 जो मैंने करवाया था, इसके पहले वाला जो वीडियो, उसमें मैंने हर बात बताया है कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे जाएंगे, भिन्न से परसेंटेज में कैसे जाएंगे, वो हर बात मैंने उस वीडियो में बताया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको मतलब बहुत आसान हो जाएगा परसेंटेज, अगर वो बात को केवल समझ जाइएगा तब। कितना भी 12 से 12 परसेंटेज हो, आप चुटकियों में, सेकेंडों में उसको भिन्न में बदल दीजिएगा। अब 12 से 12 कोई भी भिन्न हो तो आप चुटकी में, सेकंड में आप उसको परसेंटेज में बदल दीजिएगा। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सबको याद करें, बस उसमें जो पांचवा जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैंने उसमें आपको 5-6 आपको याद करने के लिए बोला है, और वो लगभग याद करना नहीं है, वो याद आपको होगा भी। जैसे आपसे कोई पूछे कि 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब 2 होता है कि नहीं होता है? बस वही बात है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो आपको जानना, 5-6 आप याद कर लोगे ना तो सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक बात बताइए, मैथ में आपसे कोई बोले ना फ्रेंड्स कि आप याद करके रखो, याद कर लोगे ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपको याद कभी जिंदगी में नहीं होगा। पूछिए कैसे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको याद नहीं होगा, मेरी बात को जरा सुनिएगा। आप हमें याद कब तक रखेंगे ये बताइए? आप हमें याद कब तक रखेंगे? जब तक आप हमें देखेंगे, आप मुझे याद रखेंगे, और जब से मुझे देखना छोड़ देंगे आप मुझे भूलना भी चालू कर लेंगे। किसी भी चीज को आप बार बार जब देखोगे ना तो आपको याद रहता है, लेकिन जब छोड़ देते हो तो भूल जाते हो। तो बस फ्रेंड्स, हम आपको कभी भी याद करने के लिए मैथ में नहीं बताते हैं, बस कंसेप्ट बताते हैं, तरीका बताते हैं, और वह काम बोले कि करते रहिए, देखते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। यह मैथ का रूल है, और कभी भी रट्टा मारकर मैथ नहीं पढ़ा जाता है। कंसेप्ट समझिए, ट्रिक समझिए, तो आपको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो 6 सही 2/3% का 1/15 हुआ, मान होता है। मैंने बताया फ्रेंड्स, जब भी ये परसेंटेज था तो मैंने इसको भिन्न में जब बदला, तो मैंने आपको बताया कि जो हर होता है वह ओरिजिनल वैल्यू होता है। मैंने बताया ना कि वह ओरिजिनल वैल्यू होता है, यह ओरिजिनल वैल्यू होता है, और जो अंश होता है वह परसेंट रिजल्ट होता है। परसेंट रिजल्ट होता है, याद कर लीजिएगा। अंश जो होता है किसी भी भिन्न में, अंश जो होता है वह परसेंटेज रिजल्ट होता है, जबकि हर जो होता है वह ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है वो। ये बात समझिएगा। तो बस इस परसेंटेज को मैंने भिन्न में बदल दिया और क्वेश्चन पे चला गया। क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी संख्या में उससे उसका 6 सही 2/3% को घटा दिया जाए, आपको ही घटाना। तो जब ये हर जो हुआ वह ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान है, और यह परसेंटेज रिजल्ट है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 15 है। जो संख्या का जो ओरिजिनल मान है वह 15 है, और जो रिजल्ट आया है वो कितना है? परसेंटेज जो रिजल्ट आया है, जो घटाने के लिए बोला, संख्या का 6 सही 2/3%, यानी उसका रिजल्ट कितना आया? संख्या का इतना परसेंट, यानी 1 हुआ। अब उसको बोला है घटाने के लिए, यानी ओरिजिनल में से इसको घटाएंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे, जो परसेंटेज रिजल्ट हो उसी को ना घटाने के लिए बोल रहा है। तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 होगा, और घटाने पर कितना आ रहा है? 56-70 आ रहा है, 56-70 आ रहा है। जब 14 का मान 56-70 है तो 1 का मान क्या होगा? 56-70 में 14 से भाग दीजिए, 14 चौका 56, 14 5 70, यानी 14 का मान 56-70 है तो 1 का मान क्या होगा? 405 होगा। अब 1 का मान 405 है तो 15, यही ना आपका ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है। अब इसी में आपको 15 405 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 1 का मान 405, तो 15 के मान क्या होगा? 15 में 405 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 60-75 आ जाएगा, और यही आपका संख्या का मान हुआ। ठीक है, यही आपके संख्या का मान हुआ। जो संख्या आपसे फाइंड करने के लिए कहा था, ज्ञात करने के लिए कहा था, वही आपका 60-75 है। फ्रेंड्स, अगर यह कंसेप्ट, यह बात यदि आप समझ लिए हैं तो परसेंटेज आप चुटकी में उड़ाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए,
यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2 यानी 16.2/3% को जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। मैं फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को हम आपको एक लॉन्ग माध्यम से भी बनाएंगे और एक ट्रिक से माध्यम से बनाएंगे। दोनों तरीका से बना रहे हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो पहले बेसिक से सुनिए, क्योंकि एक बार जब किसी चीज को सीख जाइएगा ना तो फिर आसान हो जाएगा। इसलिए सीखना सीखिए, पहले सीखिए, फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% को जोड़ दिया जाए, ट्रिक तो हम लोग के लिए, हाँ ट्रिक उधर बना लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए, माना कि वह संख्या, किसी संख्या यानी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो मान लिया कि वह संख्या, मान लिया कि वह संख्या, माना कि वह संख्या बराबर x, मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न पर आइए, बोला कि यदि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, यानी वह संख्या है, वह संख्या और इसी संख्या में जोड़ना है, इसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। बात को समझिएगा। माना कि वह संख्या x है और उस, ठीक है, तो प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न में जो बोला, प्रश्न में बोला कि यदि जो संख्या है उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या का 16 सही 2/3% को जोड़ देना है। जब जोड़ देने पर कितना आता है, 4956 आता है। हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, x प्लस EX मल्टीप्लाई, अब बताइए कि 16 सही 2/3% का वैल्यू क्या होता है भिन्न में, बताइए। ये तो परसेंटेज में है ना, तो 16 सही 2/3% का वैल्यू क्या होता है भिन्न में, बताइए फ्रैक्शन में, तो 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है। 16 सही 2/3% को जब आप भिन्न में बदलिएगा तो 1/6 आएगा, और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज को 100 से डिवाइड, जो वैल्यू दिया रहे उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी निकाल लीजिए, और नहीं तो मेरा 5वां वीडियो देखे हैं आप, तब तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। 16 सही 2/3% का मान होता है भिन्न में 1/6 होता है, तो ये हो गया 4956, ओके। 4956 x का x और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। ये मत कहिएगा सर जी कहां से 1/6 लिख रहे हैं, अरे मेरे भाई ये परसेंटेज में है, इसको हम भिन्न में बदल दिए, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो जाके 5वां वीडियो देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यहां भी से देख लीजिए या जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, गर्दा उड़ाइए। चलिए, x प्लस x में 1 से गुना कीजिएगा, x/6, यह हो जाएगा 4956। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब इसके नीचे 1 मानिएगा तो भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7x, 4956। इस 7 से आपका कट जाएगा, 7 से 49 और 8 सते 56 हो गया। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 708 गुने 6, तो 48, यह हो जाएगा 4, 6 42, यानी वो संख्या क्या है, x का मान वैल्यू आया 42 48 आया, ठीक है। और 42 48 वह संख्या निकल गया, जो संख्या हमें फाइंड करने के लिए कहा था वह संख्या हम निकाल लिए कि 42 48 वह संख्या है। तो इतना टाइम लगा इसमें, आपका मन करे तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो ट्रिक देखिए। चलिए, ट्रिक से अगर बनाना है तो सुनिए और देखिए, समझिए। जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए, यानी 16 सही 2/3%, यही ना है आपका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यही आपका वैल्यू दिया हुआ परसेंटेज में। बस परसेंटेज वाला मान को लिख लीजिए, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है। ये बात आप समझ लिए। और आपको हम बताए हैं कि जो बेस होता है, जो हर होता है, वह ओरिजिनल वैल्यू होता है।
तो ये 6 ओरिजिनल वैल्यू हो गया और एक क्या हो गया, परसेंटेज रिजल्ट हुआ। और परसेंटेज रिजल्ट को ही तो बोला कि वो संख्या में जोड़ दीजिए। तो संख्या यदि 6 है और परसेंटेज रिजल्ट जो है वह 1 है, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 न होगा। नहीं समझे? देखिए परसेंटेज को जब भी में बदलिएगा तो जो हर होता है यह ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी मूल्य मान होता है मेरे भाई, मूल्य मान होता है। ठीक है, मूल्य मान होता है, ये मूल्य मान होता है। ओके, और जो अंश जो होता है वो परसेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, अंश जो होता है वो परसेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो मैंने इसको भी में बदला तो 1/6 आया। तो ओरिजिनल क्या है आपका संख्या, 6 ना है। और परसेंटेज रिजल्ट यानी इतना परसेंट, जब उस संख्या का इतना परसेंट जोड़ दिया, ध्यान से सुनिए, तो मैंने जब परसेंटेज में था, जब इसको भी में बदल दिया और भी में बदल दिया तो बेस जो था वो ओरिजिनल वैल्यू है यानी मूल मान है, और जो अंश जो होता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी ये क्या है, जो परसेंटेज यानी बोला था उस संख्या का इतना परसेंट यानी वह 1 है, और ओरिजिनल मान यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला था कि जो संख्या है उसी संख्या में संख्या का इतना परसेंट जोड़ दीजिए। तो ओरिजिनल संख्या तो 6 है, इसी में ना 1 जोड़ देंगे, परसेंटेज जो रिजल्ट है उसी में 1 जोड़ देंगे यानी 7। और 7 का मान कितना है, 7 का मान जोड़ देने पर 4956 हो जाता है, यानी 4956। ठीक है, चलिए इधर ही बताते हैं आपको। यानी 7 का जो वैल्यू आया, 6 में 1 जोड़े तो क्या हुआ 7, और यही जोड़ देने पर जो मान प्राप्त होता है वह है 4956। बात समझ रहे हैं? यानी 6 और 1 को जोड़ दिया तो 7 हो गया, और यही 7 का जोड़ देने पर वैल्यू कितना जा रहा है, 4956। तो 7 का वैल्यू 4956, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 7 से 49 और 8 7 56, यानी 1 का वैल्यू होगा 708 है कि नहीं। तो 7 का वैल्यू 4956, तो 1 का वैल्यू 708। तो आपसे पूछा है कि 6 का वैल्यू, यानी ओरिजिनल मेरा मान कौन है, 6, और यही 6 का नाम यानी 1 का वैल्यू 708, और आपसे पूछा था कि संख्या क्या है, तो 1 का वैल्यू 708 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, यानी 708 में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 48, तो ये हो जाएगा आपका 42। यही 42 48 जो होगा वह संख्या होगा। बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।